Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about A Tiger in the Zoo. It is a poem of 10th class. So let's get started. So first we will read about the poet of this poem, who is Leslie Norris. Leslie Norris was born in 1921 and died in 2006. मतलब इनका जो जन्म है वो 1921 में हुआ था, यानी कि 1921 को, और जो इनकी डेथ है वो 2006 में हुई थी। यानी कि इनका जो लाइफ का पीरियड था वो ऑलमोस्ट 85 to 86 ईयर्स इन्होंने अपनी लाइफ की स्पेंड किए थे, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर। तो चलो जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, ठीक है। तो इनका जन्म वेल्स में हुआ था और पब्लिश्ड फर्स्ट पोएम एट 17। जब ये 17 वर्षीय थे तब तो इनकी पहली पोएम पब्लिश हो चुकी थी। देखो इनके अंदर कितना टैलेंट होगा बच्चों, हम इनसे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस इंसान की पहली पोएम एट द एज ऑफ 17 पब्लिश हो गई होगी वो कितना टैलेंटेड होगा। सर्व्ड इन द रॉयल एयरफोर्स ड्यूरिंग WWI, ठीक है। इन्होंने WWI के यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर एयरफोर्स में अपने यहाँ पर जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जितनी भी वो होती है उनके अंदर भी इन्होंने सर्व किया है। मतलब पैट्रियोटिज्म भी निभाया है और पोएम भी लिखी है। बिकम अ टीचर एंड लेक्चरर इन इंग्लैंड एंड दस, मतलब इंग्लैंड के अंदर टीचर भी थे और लेक्चरर भी थे। टीचर एज ए स्कूल और लेक्चरर जो कॉलेज लेवल पे होते हैं। एंड लेटर फोकस्ड ऑन राइटिंग फुल टाइम विथ रेजिडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज़। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पोएम्स पे लिखना फोकस कर दिया, ठीक है। कंसिडर्ड अ मेजर पोस्ट वॉर वेल्स राइटर, खुद को सबसे बड़ा वेल्स राइटर समझते हैं ये। न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हिज पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज, इनको अपनी कई सारी, जिनकी कोई संख्या ना हो, उन सारी पोएम्स और स्टोरीज के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस मिले हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएट। बस देखो जब हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो अंदर से हमें एक मोटिवेशन और एक इंथुजिज्म वाली एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि ये पोइट जिसने जो पोएम लिखी है इतना कुछ हमें बता के जा रहा है, समझा के जा रहा है उसका पर्पस कि हाँ क्यों लिखी है ये पोएम। तो उससे हमें सीखना चाहिए और हमें भी थोड़ा अपनी स्टडी की तरफ अटेंटिव और मेटिकुलस होना चाहिए। तो चलो आइए समझते हैं पोएम की थीम के बारे में। द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लॉस्ट फ्रीडम। The majestic tiger is confined to a small cage, unable to roam its natural habitat, hunt or express its wild instincts. This is similar to how a bird with clipped wings would be unable to fly. The poem makes us consider the importance of freedom for all living beings. हमारी A Tiger in the Zoo जो पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है हमें एक फ्रीडम के बारे में एक्सप्लेन करती है, समझाती है कि एक ह्यूमन लाइफ में फ्रीडम पाना, फ्री होना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी ये पोएम है एक टाइगर की स्टोरी को एक्सप्लेन करती है कि जो टाइगर होता है वो जंगल में कैसा फील करता है और वही एक जू के यानी कि चिड़ियाघर के पिंजरे के अंदर कैसा फील करता है। जंगल बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर वो अपने आप को खुला महसूस कर सकता है, कहीं भी चल सकता है, उसका एक निश्चित इलाका होता है। बट एक पिंजरा यानी एक बॉक्स के समान आकार में बंद रह जाता है। तो उसी के बारे में हमारे पोइट समझाते हैं कि एक जो टाइगर होता है ना उसको भी उसकी नेचुरल हैबिटाट की ज़रूरत है, यानी कि उसके प्राकृतिक स्थान। नेचुरल हैबिटाट का मतलब होता है बच्चों प्राकृतिक स्थान जहाँ पर वो रहता है, ठीक है। हंट, वहाँ पर वो शिकार कर सके। और एक्सप्रेस द वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स, जो छोटे छोटे कीट है, छोटे छोटे पक्षी जंगलों में रहते हैं उनके साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर कर सके। बट अगर वो पिंजरे के अंदर रहेगा तो अपनी फीलिंग को कैसे किसके साथ समझाएगा और बांटेगा। दिस इज सिमिलर टू हाउ अ बर्ड विथ क्लिप्ड विंग्स वुड बी अनेबल टू फ्लाई, ये केवल उसी की तरह है। सिमिलर का मतलब होता है समान, साइमल्टेनियसली उसी की तरह है जैसे एक जो पंछी होता है, पंछी बिना पंख के कैसा लगता है, उसी प्रकार एक जो टाइगर होता है वो जू के अंदर कैसा लगता है। यहाँ पर टाइगर जो जंगल वाला टाइगर है और जो हमारा जू वाला टाइगर है दोनों के बीच में हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं बर्ड वाला।
द पोएम मेक्स अस कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। हमारी जो पोएम्स होती है वो स्वतंत्रता को महत्व समझाती है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना कितना ज़रूरी है। अगर अपने व्यक्ति जीवन में स्वतंत्र नहीं होगा तो उसको रियल लाइफ की वैल्यू समझ नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या बुरा है। क्योंकि जब कोई इंसान स्वतंत्र रहता है प्राकृतिक रूप से तो उसकी सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, द थिंकिंग ऑफ पावर कंसीडरिंग एंड द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स मोर 100 times better rather than to being in a room. So I hope you get it. It's time to read about the stanzas. He stalks in his vivid stripes, the few staffs of his case on pads of velvet quiet in his quiet reach. पहले हम समझेंगे कि स्टॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक, चलना। स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है, धारियाँ, ठीक है। और विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीली। और यहीं आपकी केज का मतलब हुआ पिंजरा, और पैड्स का मतलब हुआ पैर, वेलवेट यानी मखमल की, और वहीं रेज का मतलब हुआ गुस्सा। तो चलो आइए समझते हैं इस पोएम के अंदर जो हमारे पोएट है वो दो चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। एक तो जो चिड़ियाघर का टाइगर होता है उसके बीच में, एक होता है जंगल का टाइगर उसके बीच में। तो जो पहले है वह हमें बताता है कि चिड़ियाघर का टाइगर होता है वो क्या फील करता है और कैसे फील करता है। तो चलो आइए समझते हैं इसकी फीलिंग्स के बारे में। He stalks in his vivid stripes the few steps of his case, और pads of velvet quiet in his quiet reach। मतलब चमकीली धारियों वाला एक टाइगर अपनी गुफा में कुछ कदम चलता है अपने मखमली पैरों के द्वारा। वह शांत है लेकिन शांत नहीं है। शांत होकर भी वह बहुत ज़्यादा क्रोधित और गुस्से में है क्योंकि उसका प्राकृतिक आवास उससे छीन लिया गया है। उसको केवल एक छोटी सी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है और बाहर से लोग उसको देख रहे हैं एज अ तरस्तरी। तरस्तरी इन द सेंस की कोई भी चीज़ होती है ना जिसको हम शो पीस बना के रख देते हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो वह शांत होकर भी बहुत ज़्यादा क्रोधित और अंदर से सैड है। तो आइए समझते हैं इन द सेकेंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इस स्टेंजा के अंदर हमारे जो पोइट होते हैं वो जंगल वाले टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पहली समझते हैं लर्किंग का मतलब क्या होता है। लर्किंग का मतलब होता है छिपना। जो टाइगर है ना घासों में छिपे रहते हैं, आराम करते हैं। और लॉन्ग ग्रास यानी कि हरी हरी जो लंबी झाड़ियाँ होती है। प्लम का मतलब होता है आपका मोटा ताजा। और यहाँ पे डियर का मतलब होता है आपका हिरन। तो समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। मतलब हमारा जो टाइगर होता है वो जंगलों में हरी हरी घासों के पीछे छायाओं में छुपा रहता है। वाटर होल जहाँ पर तालाब वो बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, और वही वह अपने शिकार का इंतज़ार करता है कि कोई मोटा ताज़ा हिरन उसके पास आएगा और उसका शिकार कर सकेगा। तो यहाँ पर उसकी वहाँ स्वतंत्रता को डिफाइन कर रहा है कि जब कोई जो हमारा टाइगर है वो जंगल के अंदर होता है तो कैसा होता है, और वही जंगल के अंदर नहीं होता यानी कि अपने जू के अंदर होता है तो वो कैसा फील करता है। ठीक है, इट्स टाइम टू रीड अबाउट द थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fence, his claws, terrorism, the bleach। इसमें हमारे जो टाइगर है उसकी जंगल की सीन के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा जो टाइगर होता है ना वो जंगलों में कैसे घुर्राता है, घूरता है। जो ग्रामीण लोगों के घर होते हैं उनके यहाँ पर जाके चिल्लाता है एकदम लाइक इन द साउंड घूरता है। और wearing his fight fins his claws tearing the blaze, और अपनी पंजों की आवाज़ से जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको धमकाता है और डराता है कि आई एम द पावरफुल। तभी तो हम इसको बोलते हैं जंगल का राजा। क्यों बोलते हैं शेर को जंगल का राजा? ओके, तो वही ओके शाउटिंग ऑन एंगर साउंड, गुस्से वाली और तीखी सी आवाज़ में चिल्लाता है और डराता है सबको कि आई एम द पावरफुल, आई एम द बेस्ट। बट अगर वही जू में होता है तो जू में ये सब नहीं कर पाता। जू में वो एक कंपेल्ड हो जाता है एक कमरे के अंदर, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो एकदम शांत होता है। तो आइए समझते हैं फोर्थ स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, इज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉल्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कीज इग्नोरिंग विजिटर्स। पर वह एक कंक्रीट की दीवार में बंद है, लॉक्ड। ओके, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉल्स, और जो उसकी शक्ति है ना
वो उस कमरे के अंदर है, उन सलाखाओं के पीछे। तो आपने देखा होगा चिड़ियाघर में जो हमारे जानवर बंद रहते हैं वो सलाखाओं के पीछे रहती है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। ठीक है, और जो गुफा और पिंजरा होती है ना, उसकी छोटी सी जगह में चलते हैं, और जो उनको देखते हैं विजिटर्स उनको इग्नोर करते रहते हैं। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, उनकी सारी आज़ादी छिन जाती है। जिस इंसान पर वो राज कर सके वो उस इंसान पे राज नहीं कर पाता, और एक कमरे के अंदर, यानी कि कंक्रीट की जो सेल होती है, कोठरी होती है, सेल का मतलब होता है यहाँ पर कोठरी, उसी के अंदर बंद रह जाता है। नेक्स्ट आपका है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मतलब वो वहाँ पर क्या सुनता है, वहाँ पर वो रातों की आवाज़ को सुनता है, तारों को देखता है, आसमान को देखता है। पेट्रोलिंग कार्स आपने देखी होंगी कि जो जू वगैरह होते हैं उनमें कुछ गाड़ियाँ रात के टाइम पे गश्त लगाती रहती है। क्यों? कि अगर कोई जानवर पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाए तो किसी इंसान को हार्म ना करते, इसलिए वो सारी गाड़ियाँ होती हैं उनको देखती रहती हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और जो हमारे टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, वो उन तारों को अपनी चमकीली आंखों के साथ देखते रहते हैं, उन चमकीली तारों को चमकीली आंखों के साथ देखते रहते हैं, और सोचते हैं कि मेरी फ्रीडम, कहाँ मैं इतना खुश हुआ करता था, गुर्राया करता था, चिल्लाता करता था, पर वो सब खत्म हो चुका है, और मैं आज एक कंक्रीट की जो कोठरी है, सीमेंट की जो कोठरी है, उसके अंदर बंद हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पोइट कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई इंसान पूर्ण रूप से खुला हुआ और फ्री होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। लेकिन अगर वही हम उस, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी या जानवर, उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट से छीनकर किसी जगह बंद कर देना, तो वो अपनी सारी फ्रीडम खो देता है और अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। So that's all. I hope you get it. It's time to read about the summary. The poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris tells the story of a majestic tiger trapped in a small zoo case. The tiger is described as beautiful with soft paws and stripes but also restless and unhappy. मतलब हमारी जो टाइगर इन द जू पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी हुई है, एक छोटी सी टाइगर की कहानी को बताती है जो हमारे चिड़ियाघर के एक पिंजरे के अंदर बंद है। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल विथ सॉफ्ट पॉज और स्ट्राइप्स, और जो हमारा चीता है उसको दबे हुए पैर और उसकी चमकीली पट्टियों के द्वारा उसकी सुंदरता बताते हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा थका हुआ और दुखी है। जो हमारी पोएम है, द पोएम कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट इन द वाइल्ड वेयर इट वुड बी फ्री टू रोम एंड हंट with its confined life in the zoo. This is similar to how a pet bird might feel cooped up in a cage all day, even it has food and water. The poem makes us think about whether it's right to leave wild animals in zoos. मतलब यहाँ हमारे जो पोइट होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं एक ऐसे टाइगर के बीच में जो जू में रहता है और दूसरा टाइगर ऑन द वन हैंड हु लिव्स इन जू एंड ऑन द अदर हैंड हु लिव्स इन द जंगल। जंगल में उसके पास फुल फ्रीडम होती है, वो सोचने विचारने की क्षमता कर सकता है, वहाँ किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है, अपनी मस्ती में चल सकता है, लेकिन वही जू में एक कंक्रीट की कोठरी के अंदर बंद होकर रह जाता है। ये उसकी स्वतंत्रता को छीनकर उसकी वास्तविक दुखों को उजागर करती है कि किसी इंसान की स्वतंत्रता को छीनना कितना दुखदाई होता है। उसके पास वहाँ पर खाना भी है, पानी भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान को उसकी नेचुरल हैबिटेट पे रखा जाए वह वही खुश रह सकता है। आई होप यू गेट इट. इट्स टाइम टू रीड अबाउट द पोइटिक डिवाइस. So what is first? First is personification. As I have told you in earlier lecture, personification as we compare to the human being or animals from the natural things that we consider as personification. The tiger is referred to as the given human emotions and actions. For instance, the poem says tiger pads and paces rather than simply walks, suggesting a restlessness and frustration that comes from being confined. एंड द सेकेंड वन इज़ इमेजरी, जहाँ पर किसी चीज़ की कल्पना की जाती है, तो जो टाइगर होता है वो कल्पना करता है अपने नेचुरल हैबिटेट की जब वो जू के अंदर बंद रहता है. एंड व्हाट अबाउट सिमिली, जहाँ पर कोई भी चीज़ समान हो. टाइगर इज़ कंपेयर टू अ फाइस एंड फायरी गॉड टू हाईलाइट द पावर एंड मैजेस्टी, अ क्वालिटी दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द जू. आपका नेक्स्ट है एंजाममेंट. सेंटेंस रन ऑन द फ्रॉम वन लिप टू द नेक्स्ट विदाउट फुल स्टॉप.
making the restless pantsing of the tiger. I hope you get it. Thank you for watching. I hope you have a great day. Radhe Krishna. Like, share and subscribe. मेहनत करती रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी. Do the work hard and get success in your life.